वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कटहरे में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में लापता अफराद केस आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। अगर आइन की पामाली होती है तो हर कोई इसका जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता लोग किसने लापता किए, फिर क्या करें? जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ है। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन इसकी असल शक्ल में बहाल नहीं। इस मुल्क में गवर्नेंस के भी बहुत इशूज़ हैं। इस मुल्क के मसाइल तब हल होंगे जब आइन की मुकम्मल बहाली हो। आइन की बात करें तो रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में फ़ख्रिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फ़रोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी। कहा वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का ये जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि इनकी तकालीफ का इजाला करे। हिरासती मराकज़ कायम हैं जहाँ से लोग बाजियाब हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब छोटा बच्चा कोर्ट आता है तो अदालत किसको जवाबदेह करे? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी बच्चे की मुलाकात कराई गई। आप इस कोर्ट को हल बता दें कि मिसिंग पर्सनस केस में किसे जिम्मेदार ठहराएं। अदालत ने वज़ीर कानून की इक़दामात के लिए 2 माह की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मुदस्सर नारो समेत दीगर लापता अफराद के केसेस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। नौशहर फ़िरोज़ में बासर अफराद की बेहिसी। अपने बागात और ज़मीनों को बचाने के लिए नहरों में गैर कानूनी कट लगा दिए। बारिश का पानी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गया। 500 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर। भान सईदाबाद नहर के हिफाजती बंद में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। नहर में मंशर झील का पानी दाखिल होने पर शिगाफ पड़ा। शहर से मुल्का इंडस लिंक केनाल बंद पर मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़ गए। पानी तेज़ी से आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। यूनियन काउंसिल्स के 70 से ज़ायद देहात डूब गए। कपास, आलू और प्याज के खेत डूब गए। पड़ीदन में अब भी सैकड़ों देहात में कई फुट पानी खड़ा है। दरियाई सिंध में पानी की सतह कम होने के बाद सैलाब का बायस बनने वाला मंशर झील का पानी दरियाई सिंध में दाखिल होने लगा। महकमा अनहार के मुताबिक उड़ल हेड से झील के पानी का अखराज दरियाई सिंध में जारी है। नेहर रिंग बंद पानी की सतह में 3 से 5 इंच तक कमी। नेहर रिंग बंद पर पानी का दबाव खत्म हो गया। पानी की सतह में 3 से 5 इंच तक कमी आ गई। खैरपुर नाथन शाह में भी पानी की सतह में बतदरीज कमी। खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे से मुल्हिका इलाकों में भी पानी की सतह कम होना शुरू। रिंग बंद जोही पर पानी का दबाव बरकरार। काछू के देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही से ज़मीनी राब्ता 40 रोज से मुनक़ता। खल्लात के इलाके मंगुचर में मकामी ज़मींदारों का ईरान से टमाटर की दरामद पर एहतजाज। ज़मींदारों ने ईरान से आने वाले कंटेनर से टमाटर फेंक दिए। ज़मींदारों ने गुज़श्ता रोज़ खल्लात में ईरानी टमाटर और सेब की दरामद के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह भी बंद कर दी थी। ज़मींदारों का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल के बाद अगर ईरान से टमाटर और सेब दरामद किया गया तो हमारा मज़ीद नुकसान होगा। कमिश्नर खल्लात का कहना है कि वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि एंटोनियो गुतेरेस को सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। PDM की शिकस्त वाज़ेह हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक बार फिर मायूस किया। इमरान खान का मौक़िफ़ आने के बावजूद इनके साथ क्या हुआ? अदालती मुआवनीन ने भी ये केस ड्रॉप करने को कहा। इन्होंने कहा, इमरान खान ने हमेशा पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा है। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होनी चाहिए। ये हमको फौज से लड़ाना चाहते हैं, हम इनकी चालाकियां समझते हैं। बिलावल इस वक्त फॉरेन ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के सफ़ीर शेख सऊद अब्दुर्रहमान सानी की मुलाकात में कतर के काउंसिल जनरल मशाल मोहम्मद अंसारी भी शरीक। कतरी सफ़ीर का वज़ीर आला सिंध से शदीद बारिशों से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने सफ़ीर को बारिशों के बाइस होने वाली तबाही से आगाह किया। कतरी सफ़ीर की वज़ीर आला को खेमों की कार्गो सहूलत देने की यकीन दहानी। बरतानिया में सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलका बरतानिया की वफात पर कौमी परचम सरनिगूं, मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। मलका बरतानिया की सेहत खराब होने पर शाही खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हो गया था। पिकिंगम पैलेस के मुताबिक मलिका की मौत पुरसुकून अंदाज में बेलमोरल में हुई। मलिका की सारी औलादें बेलमोरल में मौजूद हैं, जहां मलिका को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। मलका एलिज़ाबेथ के पोते शहजादा विलियम और शहजादा हैरी बेलमोरल पहुंच चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिंस्टर में सरअंजाम दी जाएंगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गए। मच्छर और डेंगू मार स्प्रे की शिद्दत जोर पकड़ गई। मुतासरा इलाकों में मच्छरदानी और साफ पानी की भी शदीद किल्लत। कराची में भी डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 104 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। इस्लामाबाद में मजीद 43 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 229 रुपये 50 पैसे का हो गया।